आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डिजाइनर कुर्ती बनाना, वो भी ओल्ड साड़ी से। कुर्ती बनाने के लिए हमने ये एक ओल्ड साड़ी ली है, ये लेस ली है और ये अस्तर ली है। आज हम जो कुर्ती बनाएंगे उसकी लेंथ है 48 इंच। तो चलो शुरू करते हैं कटिंग करना। सबसे पहले हम चोली की कटिंग करते हैं। चोली की कटिंग करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है इसे हमने 4 फोल्ड किया है। सबसे पहले हम इसमें चोली जो बनाएंगे उसकी लंबाई पर मार्किंग करेंगे 14 इंच पर। ये जो हमने मार्किंग की यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। वन साइड से हम गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। और ऊपर से लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। ये जो निशान लगाया है यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम बाजू के लिए शोल्डर पर निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और लंबाई पे लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। ये जो मार्किंग की है इस यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारे बाजू यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से गोलाई देते हुए यहाँ से हम मिलाएंगे। अब हम इसमें सीने का निशान लगाएंगे। जो हमारा सीना है 34 इंच है, इसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। 8.5 पर निशान लगाएंगे और 2 इंच इसमें हम सिलाई के लिए रखेंगे। कमर हमारी है 32 इंच, 32 को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। अब इसमें हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये दोनों पार्ट्स आगे और पीछे के, अब इसे हम अलग करते हैं। अलग करने के बाद ये हमारा जो पार्ट है ये बैक पार्ट है, इस पे हम गले का निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हम गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। ऊपर से लगाएंगे हम इसमें 2.5 इंच पर। ये जो 2.5 इंच पर निशान लगाए यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। गले की लंबाई हमने ली है 6.5 इंच। ये जो 6.5 इंच पर निशान लगाए हैं यहाँ से हम ऊपर की तरफ से तिरछी ऊपर की तरफ आधा इंच का स्पेस रखते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये गोलाई देते हुए हम इसमें कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के गले की कटिंग कर ली है। अब हम साड़ी पर चोली की कटिंग करेंगे। साड़ी को हमने फोल्ड किया है, इसे हमने 4 फोल्ड किया है।
इस साड़ी को हमने 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद इस पे हम जो चोले की कटिंग की थी उसे रख के इसकी कटिंग करेंगे। साड़ी की चोली की कटिंग कर ली है। अब दोनों पार्ट पर हम गले की कटिंग करेंगे। दोनों पर हमने गले की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम नीचे की कटिंग करेंगे। इसके नीचे की कटिंग करने के लिए हमने इसे फोल्ड किया है। इसकी लेंथ हमने रखी है 34 इंच और इसकी गोलाई रखी है हमने 23 इंच। कमर हमने इस पे लगाई है 10 इंच पर। ऊपर से जो हमने 10 इंच पर निशान लगाया था इसे हम नीचे की तरफ कॉर्नर पर रखते हुए इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ऊपर का निशान हमने 10 इंच पर लगाया है और नीचे का निशान हमने 15 इंच पर लगाया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद नीचे से जो कॉर्नर है यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम गोलाई देंगे। ये जो गोलाई दी है यहाँ से अब हम कट करेंगे। अब इसका हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हमने लंबाई इसकी 34 इंच ली है और इसकी जो डबल जो हमने किया है वो हमने 10 इंच पर किया है। नीचे से हम ये 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और ऊपर से जो हमारी कमर है उसका आधा है जो 20 इंच उस पर निशान लगाया है और वहां से हम 7 इंच पर निशान लगाया है। वहां से तिरछा रख के इस पे हम मार्किंग करेंगे।
अब जो मार्किंग किया यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम इसमें 1 इंच की गोलाई देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए इसे हमने 4 फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच। और इसकी लंबाई ली है हमने 6 इंच। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो खुली साइड है यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो 3 इंच पर निशान लगाया है ये बंद साइड है, जो वहां पे हम गोलाई देते हुए इस पर निशान लगाएंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। ये हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। ये जो हमने चोली की कटिंग की है इसमें हम गले की सिलाई करेंगे सबसे पहले। ये जो हमने सिलाई की है यहाँ से अंदर से हल्का सा कट लगाएंगे। अब इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस पे जो हमने सिलाई लगाई थी वहां से हम सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये हमने बैक गला बना लिया है। अब इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट का गला भी बनाएंगे। इस पे भी हम हल्का सा कट लगाएंगे। अब इसे हम सीधा करेंगे और इसकी भी सिलाई लगाएंगे किनारे पे।
अब हमने जो फ्रंट पार्ट कट किए थे वो लेंगे। जिस तरफ से ये हमने तिरछी कटिंग की है वहां से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट्स पर सिलाई लगाएंगे। ये दोनों पार्ट के किनारे पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने जो ये चोली है इसके शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। हमने बाजू तैयार की है लेस लगा के। शोल्डर पर सिलाई लगाने के बाद हम दोनों तरफ की बाजू लगाएंगे। ये हमने बाजू लगा ली है। अब हम जो फ्रंट पार्ट पर जो दो तिरछी सिलाई की कटिंग की थी एक दूसरे पर रख के ऊपर इस पे हम अब सिलाई लगाएंगे। तिरछी पार्ट्स को एक दूसरे पे रख के हमें इसे सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पर भी इसी तरीके से हम अटैच करेंगे। हमने चोली के फ्रंट और बैक पे दोनों पे नीचे के पार्ट को अटैच कर लिया है और फ्रंट साइड पे जो हमने सिलाई लगाई थी वहां से हम लेस लगाएंगे। ये हमने लेस लगा ली है। अब इसे हम उल्टा करेंगे। अब इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे।
ये बाजू से हम नीचे की तरफ जो हम सिलाई लगाएंगे अब। ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसके हम नीचे की तरफ जो गोलाई है वहां से हम इसकी मुड़ाई करेंगे। आधा इंच की मुड़ाई करेंगे। ये हमने नीचे की मुड़ाई कर ली है। इस तरह से हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई है।